दोस्तों बात करते हैं अगले 10 दिनों का मौसम का हाल, कैसा रहेगा मौसम हाल और कहाँ पर होगी बरसात, कहाँ पर मौसम साफ रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें ECMW मॉडल्स की, तो देखेंगे जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी हवा का जोर बना हुआ है बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों तक। यहाँ पर जो है इसका प्रभाव काफी स्ट्रॉन्ग रूप में बना हुआ है और कई इलाकों में काफी तेज हवाएं चल रही हैं और लू जैसी स्थिति जो है, गर्मी के हालात जो है ना, यहाँ पर बद से बदतर हो रहे हैं। हालात जो है यहाँ पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं कई इलाकों में। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी हालात जो है बहुत खराब हो रहे हैं और पूरे गंगा के क्षेत्रों में जो गर्मी है वो अपने चरम पे है और नमी की वजह से इतना घुटन सी महसूस हो रही है कि सुबह के समय में पूर्वी हवा चल रही है, नमी बढ़ रही है, दोपहर समय में पश्चिमी हवा चल रही है, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं और वो जो है ना वो हीट इंडेक्स इतना बढ़ा दे रही हैं कि 40 डिग्री तापमान 47 डिग्री 48 डिग्री तक फील दे रहा है। बहुत हालत खराब है यहाँ पर, स्थिति जो है बहुत डैमेजिंग है। कई इलाकों में भी होगा, आपके इलाके में भी होगा तो कमेंट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 19 का आसपास देखेंगे तो कोई सिस्टम में ज्यादा बदलाव नहीं है। और आज आज एक अच्छी खबर है, मानसून ने आज प्रगति की है। कहाँ पर प्रगति की है उसके बारे में बात करेंगे। और 22 तारीख के आसपास देखेंगे तो कोई जो खास बदलाव नहीं, 23 और 24 के आसपास अरब सागर में सिस्टम बनने जा रहा है और जो है ये केरल पे जल्द मानसून ला देगा। और 27 टेस्ट करके देखेंगे तो दिखा रहा है कि ये जो है काफी ठीक ठाक सिस्टम रहेगा और ओमान की तरफ चला जाएगा। उसके बाद 1 जून या 2 जून के आसपास बात करेंगे तो फिर जो सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी के जो वेस्टर्न कोस्ट यानी कि कह सकते हैं कि महाराष्ट्र कोस्ट का फिर से बनने की संभावना है। और वेस्टर्न पार्ट्स में इस बार ज्यादा बन रहे हैं ये जो सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में मानसूनी बारिश यहाँ पर जल्द शुरू होने की संभावना रहेगी। लगभग शुरुआत के 10 दिनों में, जून के शुरुआत के 10 दिनों में वेस्ट कोस्ट पे बारिश की संभावनाएं कई इलाकों में बढ़ने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी वर्षा देख सकते हैं। मानसून कहाँ तक आगे बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले जो ये एक पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा पैच बन रहा है। ये देखिए पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश पे यहाँ पर अच्छी मिलीमीटर में बारिश दर्ज की जाएगी और पूर्वोत्तर राज्य में बहुत अच्छी वर्षा नहीं है। और जो म्यांमार का क्षेत्र है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारिश चल रही है, पूर्वी कोस्ट पे बहुत अच्छी वर्षा चल रही है। और जो ये सेंट्रल पार्ट्स में यहाँ पर हल्के फुल्के बादल हैं। वेस्ट कोस्ट पे काफी अच्छी वर्षा चल रही है। केरला में कई इलाकों में इस समय यानी कि करीब 5:30 बजे के करीब बहुत अच्छी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। उत्तर में कोई खास बादल नहीं है। और देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर देखेंगे तो गर्म हवाएं जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं और गर्मी यहाँ पर बरकरार है। महाराष्ट्र कोस्ट पर जल्द वर्षा बढ़ने वाली है कई इलाकों में। हालांकि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में वर्षा इस समय चल रही है, कई इलाकों में अच्छी वर्षा यहाँ पर आप देख पा रहे खुद से कि हो रही होगी। नीचे चलेंगे देखेंगे तो जो ये देखिए यहाँ पर यानी कि जो अरेबियन सी का क्षेत्र, यहाँ पर बहुत अच्छी मॉइस्चर फीडिंग है, बहुत अच्छी वर्षा यहाँ पर चल रही है। मानसून मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो आ ही गया होगा। यहाँ जो बादल श्रीलंका दिख रहे हैं ना, यहाँ तक और यहाँ तक तो मानसून आ चुका होगा ऐसा लग रहा है। अभी देखते हैं आगे कि कहाँ तक मानसून की लाइन जो है वो बढ़ी है और कितना मानसून में प्रोग्रेस हुआ है और आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मानसून आगे बढ़ेगा या अब आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। अभी देखिए तापमान, देखिए करीब 5 बजे तापमान देखिए 40 डिग्री 39 डिग्री, यहाँ पर राजस्थान के 43 डिग्री तापमान देखिए आप, तापमान देखिए इतनी ज्यादा तापमान है, हालत जो है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और 20 के आसपास भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा तापमान में जो है वो गिरावट देखने को नहीं मिलेगा और अन्यथा यहाँ पर तापमान में जो है लगातार बढ़ोतरी होगी। देखिए 43 डिग्री तापमान और मेरे यहाँ पर 39-40 डिग्री तापमान दिखा रहा है, लेकिन 40 डिग्री 42 डिग्री तापमान तो अब जाएंगे ही जाएंगे, कई इलाकों को टच करेंगे। और यहाँ तक कि अगर 2 जून की बात करेंगे तो 2 जून या 1 जून की बात करेंगे अगर, तो 1 जून के आसपास थोड़ा सा राहत मिलता नजर आ रहा है और तापमान उस दौरान जो है करीब करीब गिर करके 35-34 डिग्री का तापमान 2 जून के 1 जून के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय की बात है कि क्या होगा उसके बारे में जरूर से आगे अपडेट करेंगे आपको और बताएंगे इसके बारे में कि क्या होगा, लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। इसके लिए भी तैयार रहने की काफी जरूरत होगी। अब मौसम विभाग का यही अधिकतर आप जानकारी ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है वो मौसम विभाग क्या कहना चाहता है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, यानी कि देख पाएंगे गंभीर यानी कि जो लू की हालात है वो काफी सीवियर लू का हालात जो है वो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस वीक रहेगी, कई इलाकों में रहेगी, सेंट्रल इंडिया में रहेगी। डे और नाइट टेम्परेचर जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर क्या रहने वाला था। बांदा में 46 डिग्री तापमान जो रिपोर्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश के बांदा में
46 डिग्री यानी करीब करीब जो है 46.5 डिग्री तापमान जो है वो जो रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत खतरे की घंटी है। अब देखिए यहाँ पर हीट वेव कहाँ कहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर जो है वो 18 मई को रहेगी। 18 मई से लेकर के 24 मई तक रहेगी। वेस्ट राजस्थान में 18 मई से 24 मई तक। वार्म नाइट, गर्म रात भी यहाँ पर 18 से 21 मई के बीच में रह सकती है। और ईस्ट राजस्थान में हीट वेव रहेगी, वो रहेगी 18 से 24 मई के बीच, और गर्म रात जो है वो 18 से 20 मई के बीच यहाँ पर रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी बताइए हीट वेव आ रहा है, सोच सकते हैं 18 से 19 मई के बीच में। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर भी 18 मई को रहेगी, और सीवियर हीट वेव रहेगी, वो रहेगा 19 से 24 मई। सीवियर हीट वेव पश्चिमी यूपी में तैयार रही है। गर्म रात जो रहेगी वो 18 से 19-20 के बीच में रहेगी। ईस्ट यूपी में भी देखेंगे तो हीट वेव जो है 18 मई को रहेगी, और हीट वेव टू सीवियर हीट वेव यहाँ पर भी रह सकता है 19 मई से लेकर के 24 मई तक। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है हीट वेव रहने की संभावना दिख रही है। गुजरात रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन इज आइसोलेटेड फॉर 18 मई को रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर तापमान देखिए किस तरह की यहाँ बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो किस तरह की गतिविधियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हीट वेव कंडीशन के लिए थी। अब आगे बढ़ते हैं तो कृपया आप लोग हीट वेव के लिए सतर्क करिएगा। आप देखिए इन्होंने क्या बताया, दक्षिण पश्चिम मानसून आज 18 मई को दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों और कोमरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी के कुछ हिस्सों और अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्व मध्य बंगाल खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इस सप्ताह के दौरान जैसे कि हमने बताया कि कई इलाकों में ऐसा जो गर्मी का माहौल है वो देखने को मिलता रहेगा। कई इलाकों में हालात जो है वो बद से बदतर रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पूर्व अरब सागर, कोमरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी, अंडमान सागर के शेष हिस्सों और पूर्वी मध्य बंगाल खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की स्थितियां जो है वो अनुकूल हैं। केरल में ये दस्तक की संभावना 26 तारीख को है, जो कि हमको लग रहा है कि 23 से 25 के बीच में यहाँ पर पहुंच सकता है मानसून, जो कि संभावनाएं जो है वो काफी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही हैं। बाकी कोई खास वर्षा तो नजर नहीं आ रही है। झारखंड वगैरह में रहेगी कहीं कहीं पर वर्षा देखने को रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में तेज हवाएं और जो वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं है यहाँ पर, और सेंट्रल पार्ट्स में कहीं का वर्षा होने की संभावना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए चलते हैं मानसून की तरफ। ये देखिए मानसून आ गया। देखिए मानसून कहाँ कहाँ बढ़ा है आप देख पा रहे मानसून श्रीलंका को लगभग आगे बढ़ा है, कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये करीब 1 जून के आसपास आता है, उसके कुछ निचले इलाकों में ही जहाँ 26 मई को आता है उसके ऊपर ये 18 मई को पहुंच चुका है, यानी कि यहाँ पर। और जो 22 मई को आता है वहां पर भी 18 मई को पहुंच चुका है, यानी कि अब इसके और आगे बढ़ने की संभावना है, और यहाँ से कुछ और आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। केरल के करीब आने की इसकी संभावना दिख रही है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कैसा माहौल होगा, कैसी वर्षा और किस तरह की स्थितियां बनती यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।